कि कुछ ऐसा डिफरेंट पार्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है ना। बस ये है कि एक तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी, जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो एक सबसे डिफरेंट पॉइंट है एज कंपेयर टू रिमेनिंग इक्वेशन, कि लॉग की इक्वेशन में क्या होता है कि जनरली कोई भी सॉल्यूशन यदि मेरे पास आता है ना, तो वो सॉल्यूशन अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले जैसे एक दो रूल मैं बता देता हूँ, ये रूल आई थिंक सबको बताइए कि आपके पास क्या है, log x इक्वल्स टू log y है और बेस सेम है, बेस सेम, तो log से log हटा सकते हैं एंड यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। log से log हटा सकते हैं और अपन क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू y लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा ये आई थिंक सभी को पता है कि एक पॉइंट तो ये हो गया मेरे पास। सेकंड पॉइंट ये सबको पता ही है कि log x इज इक्वल्स टू y लिखा हुआ है, log x इज इक्वल्स टू y लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, a टू द पावर y, x a इधर जाएगा और y इसकी पावर में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एक अपन ये लिख सकते हैं, राइट। और उसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लॉग प्रॉपर्टी में भी अपन यूज कर रहे थे, कि लॉग में क्या होता है कि कभी आपको यदि जरूरत पड़ रही है ना, आपको किसी नंबर को किसी पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लॉग में किसी भी नंबर को यदि आपको पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, कोई भी नंबर मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इस x को लेट्स से 3 की पावर या किसी नंबर की पावर की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज ये है कि आपके पास यदि कोई भी नंबर है तो उस नंबर को आप किसी की भी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो x आ रहा है ना, अब क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि बाकी सारे नंबर 3 की पावर की फॉर्म में चल रहे हैं, 3 की पावर की फॉर्म में, तो आप x को 3 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे 3 की पावर की फॉर्म में, 3 टू द पावर log x टू द बेस 3, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर को आप किसी की भी पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 रूल है। और वैसे तो रूल क्या है ऑलरेडी आप यूज करते हुए आ रहे थे, इसको इसको इसको, ठीक है। तो बस इन 2-3 पॉइंट्स को यूज करना है आपको लॉग की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ बेटा अभी स्टार्ट ही हुई है, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चन बेटा ग्रुप पे ही सॉल्व करेंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन ग्रुप पे ही मैं दूंगा, है ना, यहाँ पे नहीं करेंगे, उसको ग्रुप पे ही करेंगे, जो भी क्वेश्चन मैंने दिया था ना उसको ग्रुप पे ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मेन ये 3 है, तो 3 मतलब वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन में बताऊंगा इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉग की इक्वेशन की, इन लॉग इक्वेशन we have to check the solution for log x to the base a, x greater than 0, a greater than 0 and a should not equals to 1, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, आ रही है ना, ठीक है, ठीक। ध्रुव आ रही है बेटा, ध्रुव एक बार आप वापस से लॉग इन कर लो, है ना, ध्रुव आ रही है, सबको आ रही है, ठीक है। हाँ थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला मैं ये रिपीट कर रहा था
कि जैसे बहुत सी बार क्या होता है इक्वेशन में कि मान लो मेरे पास एक नंबर 3 की पावर के फॉर्म में लिखा, प्रॉपर्टी तो समझ में आई गई है, प्रॉपर्टी तो याद है इसे कि x को अपन ऐसा लिख सकते हैं, है ना। यूज कब करना है इसको, यूज कब करना है, यूज अपने को तब करना है जब जनरली क्या होता है कि जैसे मेरे पास मान लो इक्वेशन में ये नंबर 3 की पावर की फॉर्म में लिखा है, ये नंबर भी 3 की पावर की फॉर्म में लिखा है, ये नंबर 3 की पावर की फॉर्म में नहीं है, तो आपको उसको यदि पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दिस इज द वे। मतलब आप मेरे को कोई भी नंबर दे दो, ठीक है, ये मैंने शायद पहले भी वैसे डिस्कस करा था, आप मेरे को कोई भी नंबर दे दो, इस प्रॉपर्टी का मेरे पास सबसे अच्छा यूज ये है इस प्रॉपर्टी का कि आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं किसी भी नंबर को किसी की भी पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोला 5, अब आपको इस 5 को 2 की पावर की फॉर्म में लिखना है, 5 को 2 की पावर की फॉर्म में, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 5 को 2 टू द पावर log 2 बेस पर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। आपने बोला कि नहीं मुझे तो 3 की पावर की फॉर्म में लिखना है, 3 की पावर की फॉर्म में, तो कैसा लिखेंगे, 3 टू दी पावर log 3 बेस ऑफ 5 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मेन जो इसका यूज है ना, ठीक है, मेन यूज बस यही है कि इस प्रॉपर्टी का कि आपको किसी नंबर को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प अपन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी तो यही से अपने पास। ठीक है, अब बाकी मैं एग्जांपल से बताता हूं, है ना। अच्छा, एक लास्ट वाला पॉइंट, एक लास्ट वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला तो अपने डिस्कस कराएंगे। In log equation, we have to check the solution for log x to the base a, x greater than 0, a greater than 0, a not equals to 1। लॉग की कोई भी इक्वेशन आप जब सॉल्व करेंगे, लॉग की कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आंसर क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक क्या करना पड़ेगा, क्रॉस चेक बस इतना सा करना पड़ेगा, जैसे अपन वेविकर वगैरह सॉल्व कर रहे थे ना, तो वेविकर में अपन क्या बात कर रहे थे कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये सब चीजें ध्यान रख रहे थे। ऐसे लॉग में आपको याद हो तो जब अपन ने लॉग स्टार्टिंग करा था तो वहीं पे मैंने बताया था कि यदि मैं log x टू द बेस a लिख रहा हूं तो इट मींस ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a शुड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो आपके जितने भी आंसर आएंगे सारे आंसर्स को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें कहीं पर भी ये कंडीशन अवॉइड नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन गलत हो रही होगी तो अपने को उस x की वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा, दैट वैल्यू कैन नॉट बी आवर आंसर। ठीक है, आप तो सॉल्व करो, प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करो, सॉल्व करते करते जो भी x के आंसर आ जाए, ठीक है, आने तो लास्ट में अपन चेक करेंगे कैसे करेंगे, अभी मैं बताता हूँ एग्जांपल्स, है ना। तो पहले ये दोनों तीनों रूल्स आप एक बार लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया क्या, ठीक है, मेरा क्वेश्चन लेता है, चलिए। टेस्ट का टाइम बेटा ग्रुप पर ही आएगा, प्रोबेबली 9 बजे से होगा वैसे, है ना, बाकी वो ग्रुप पर ही आएगा टेस्ट का टाइम। चलिए अब अपन क्वेश्चंस करते हैं इसमें कुछ। 2x to the power log 3 to the base 4 plus 3 to the power log x to the base 4 is equals to 27। ऐसा अपने को निकालना है, ठीक है।
चलिए, तो अब इसमें क्या करते हैं, देखो अपना टारगेट जनरली ये देता है, अपन ये कोशिश करते हैं इसमें हमेशा कि अपनी जितनी भी टर्म्स आए वो सारी टर्म्स एक जैसी बन जाए, एक जैसी, एक टाइप की पावर। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये दो टर्म दिख रही है, तो दो टर्म दिख रही है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पे थ्री आ रहा है, यहाँ पे थ्री आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है। तो अपना टारगेट यही रहता है कि एक जैसी टर्म अपन बना, ठीक है। तो एक जैसी टर्म बनाने के लिए नंबर्स रिलेटेड तो दिख ही रहे हैं, तो सबसे अच्छा मुझे दिख रहा है एक जैसी टर्म बनाने के लिए, यहाँ पर एक्स है, थ्री है, एक्स है, तो अपन प्रॉपर्टी लगा के इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। तो इन दोनों में इधर से कर लो या इसका कर लो, एक ही बात है, किसी का भी कर लो, ठीक है ना। लेट्स से इसका कर लिया मैंने, तो कितना हो गया, 2 into 3 to the power log x to the base 4 plus 3 log x to the base 4 is equals to 27। जो वीडियो लैग कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा ना, 1 मिनट अभी मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ वैभव सही है, वैभव सही, चलिए ठीक है, अब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी आ गई समझ में, यहाँ पे थ्री को ले गया, यहाँ पर एक्स को ले गया, ये हो रहा है अपने पास, ठीक है। अब ये दोनों जैसी टर्म सेम टाइप की आ गई, ठीक है। अच्छा, अब जनरली इक्वेशन में आप क्या करो ना कि अब ऐसी टर्म्स को सॉल्व करने के लिए वो जो एक जैसी टाइप की टर्म्स आ रही है ना, इसको लेट्स से इसको मैं टी मान लूं, इसको टी मान लूं। तो ये हो गया आपके पास 2t प्लस टी इज इक्वल टू 27, 3t इज इक्वल टू हो गया 27, t इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। व्हाट इज t? t किसको लिया था अपन ने, 3 टू द पावर log x टू द बेस 4 को t लिया था, दैट इज 9, तो 9 मतलब 3 स्क्वायर हो गया, बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर देते हैं, तो log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक है। अब सही हो जाएगा, वो अभी हो जाएगा, अब सही, ठीक है। क्लियर है सॉल्यूशन? तो अपना टारगेट एक ही है कि अपन क्या है कि एक जैसी टर्म बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, एक जैसी टर्म बन जाए अपने पास और उसको अपन टी मान लेंगे, टी स्क्वायर मान लेंगे, या तो वो क्वाड्रेटिक बन जाए या कोई लीनियर इक्वेशन बन जाए, देन उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब लास्ट में अपने को क्या है कि आंसर क्रॉस चेक करना है, ठीक है। लास्ट में एक बार आंसर क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि लाइक x इक्वल्स टू 16 आ गया मेरे पास, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 16 इसमें रखना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 16। अब x इक्वल टू 16 रखेंगे तो बस चेक ये करना है कि लॉग के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो 16 यदि मैं और ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पे रख के चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल 16 यहाँ पे रखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, 16 यहाँ पे रखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो दैट्स व्हाई x इक्वल टू 16 इज आवर आंसर, ठीक है। पावर में जो लॉग है उसे आगे लाकर भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है।
नहीं, पावर में कैसे लॉग आगे कैसे ले लोगे? इसको आगे लेने की बात कर रहे हो क्या? इसको आगे कैसे ले सकते हैं? पावर वाली लॉग को आगे थोड़ी ना ले सकते हैं, मतलब उसको आगे नहीं ले सकते पावर वाले लॉग को। चेक कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे x इक्वल टू 16 आया, 16 इसमें रख दो, 16 इसमें रख दो, 16 यहाँ पे रख दो, 16 यहाँ पे रखेंगे, बस लॉग 16 रखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं आ रही है, तो इसका मतलब 16 सही है। यहाँ पे रखो 16, 16 की पावर, ठीक है। मतलब चेक बस ये करना है बेटा कि जैसे आप log x टू द बेस a लिखते हो ना, तो क्या क्या कंडीशन होती है? x पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए और a शुड नॉट इक्वल टू 1। तो जितने भी लोग आपके क्वेश्चन में आएंगे, हर के लिए आपको ये वाली चीज चेक करने की जरूरत पड़ेगी, हर के लिए अपने को ये चीज चेक करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें और फिर आपको समझ में आएगा। इसको लिख लेना आप। log 7 log 5 root of x plus 5 plus root x is equals to 0। ठीक है, चलिए बताइए कैसे करें हम इसको। सबसे पहले ये वाला लॉग हटाते हैं अपन। सबसे पहले ये वाला लॉग, ये लॉग हटाएंगे तो 7 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 पावर 0 log 5 root x plus 5 plus root x is equals to 7 power 0, that is equals to 1। ठीक है, याद आ रहा है प्रॉपर्टी? सबसे पहले ये 7 जाएगा इधर, 7 पावर 0 हो गया 1, ठीक। देन आपके पास आ गया log of 5 root x plus 5 plus root x is equals to 1। ठीक है, अब ये 5 इधर जाएगा, तो क्या आ गया? रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, हट गया लॉग, ठीक। बस अब लॉग हट गया तो अब सीधे सीधे अपन सॉल्व कर सकते हैं उसको। हाँ, 4 आंसर सही है। अब लॉग एक बार हट गया तो सीधे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? अपन रूट एक्स को उधर ले जाते हैं, रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस रूट एक्स, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं। x plus 5 25 plus x minus 5 to the 10 root x, x से x कैंसिल हो गया, सो 10 रूट x इज इक्वल्स टू 20 रूट x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। x इक्वल्स टू 4 यदि यहां पे रखेंगे, 4 यदि रखेंगे तो 4 प्लस 5 9 का अंडर रूट हो गया 3, यहां पे 4 रखेंगे तो 4 का अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 5 आया। log 5 टू द बेस 5 कितना? 1, और 1 यहां पे डिफाइंड है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब जितने भी लॉग है ना आपके क्वेश्चन में, जितने भी लॉग है उसमें हर जगह चेक कर लो कि उस लॉग के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आए, लॉग के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आए, बेस पॉजिटिव आए और बेस 1 नहीं आना चाहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन में, सॉल्व करने के बाद वाले में नहीं, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें आपको चेक करना है। ठीक है, राइट। प्रथम स्क्वायरिंग ही तो करा बेटा, और कैसे कर सकते हैं? स्क्वायरिंग ही करा उसमें। हाँ, यदि 4 सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर आपको नो सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। यदि 4 सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है? कर सकते हैं आप इक्वेशन सॉल्व, मतलब और कुछ डिफरेंट उसमें है नहीं। ठीक है, चेक करने के लिए बेटा सीधे ये जो वैल्यू आई है आप क्वेश्चन में रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में रख के ये चेक करना है जितने भी लॉग हैं वो सारे लॉग डिफाइंड हो जाने चाहिए।
log x टू द बेस, बेटा एक ही चीज बोल रहा हूं मैं बार बार, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1 आ जाए। जितने भी लॉग अपने क्वेश्चन में है उन सारे लॉग के लिए ये कंडीशन मैच करनी चाहिए, बस जितने भी लॉग। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो और, ठीक है। चलिए अब एक बार आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है log x minus 1 to the base 4 is equals to log of x minus 3 to the base 2। चलिए अब इसको आपको करना है। करण पाटीदार क्या लिखा है ये? छयान डाउट है क्या कुछ? छयान नहीं सर। अच्छा ठीक है। चलिए अब आपको करना है जल्दी से। इसमें हो सकता है कि आपको चेक करने का वो समझ में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। मैं देख रहा हूं सबके आंसर। समय का गलत आया था, समय, बाकी सही है सही है सही है सही है। दिव्यांश का गलत आया है, दिव्यांश का, हाँ जो भी आ रहा है उसको सॉल्व करो ना आदित्य, जो भी आ रहा है क्वाड्रेटिक आ रहा है, कुछ भी बन सकता है, वो आने दो उसको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। और मेथड अलग अलग हो सकता है। स्पर्श व्यास तुम्हारा गलत है 3। अब जैसे देखो स्पर्श, यदि मान लो 3 आंसर आया भी है, मतलब पता नहीं मेरे को आ रहा है कि नहीं, अब जैसे 3 तो आंसर हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 जब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो 3 माइनस 3 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। लॉग के अंदर 0 नहीं आ सकता। दिस इज द पॉइंट एक्चुअली, 3 आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद यदि आ भी रहा होगा ना तो वो 3 में आंसर नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अब जैसे 2 मान लो किसी का 2 भी आ रहा होगा, अब वही पॉइंट है, देखो चेक करने का यहाँ पे बन रहा है, यदि 2 आ भी रहा होगा तो अगेन 2 के आंसर नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे यदि मैं रख रहा हूँ तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -1, और लॉग के अंदर माइनस नहीं आ सकता, इसलिए 5 सही है, 5 आंसर सही है, 5 आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 आंसर सही है। चलिए अब मैं बता देता हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है ना। दोनों तरीके हैं, जैसे भी अपन सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, बेस को सेम बना लेते हैं। तो बेस को सेम बनाने के लिए इस 4 को क्या लिख लोगे? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर आ गया log 2 ऑफ x माइनस 3 आ गया। एक बार 2 को आगे ले जाए, आगे ले जाएंगे तो कितना होगा? 2 को आगे लेके जाएंगे तो कितना होगा? 1/2 होगा। 1/2 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस पर x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3। अब अभी मैं लॉग से लॉग नहीं हटा सकता, अभी नहीं हटा सकता। ठीक है, ये 1/2 आगे है, पहले इस 1/2 को हटाना पड़ेगा। दो तरीके हटाने के लिए, या तो इस 1/2 को मैं इसकी पावर में ले जाऊं, या 2 को इधर ले जाके 2 को पावर में ले जाऊं। ठीक है, दोनों तरीके एक ही है, कुल मिला के बाद में आपके पास एक ही चीज होने वाली है। एक जने ने तो क्या करा, इस 1/2 को ले गया पावर में, तो 1/2 को वो पावर में ले गया तो उसको मिल गया x माइनस 1 की पावर 1/2, और यहाँ पर आ गया x माइनस 3। दूसरे जने ने क्या करा, 2 को इधर ले गया वो, तो 2 को वो इधर लेके गया, तो फिर यहां पर आ गया उसके पास 2 log 2 ऑफ x माइनस 3, और फिर 2 उसने पावर में ले गया वो। ठीक है, यहां से आ रहा है आपके पास x माइनस 1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 3, और यहां से आएगा आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों से आएगा सेम, कुछ भी कर लो आप, इधर भी दोनों साइड स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग करके यदि मैं सॉल्व कर रहा हूं -6x, तो ये आएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 7x प्लस 10, सॉरी प्लस 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है और x इज इक्वल टू 5 आ रहा है। अब चेक करने वाला जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि x इज इक्वल टू 2 इसमें रखूंगा तो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा है, तो दैट्स व्हाई 2 कैन नॉट बी द आंसर। 5 इसमें रखेंगे तो सही है, 5 इसमें रखेंगे तो भी सही है, 5 सही है, तो ओनली आंसर x इज इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब बताइए, कोई डाउट है? तो वो चेक करने वाला पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? चेक करने की जो मैं बात कर रहा था, कैसे चेक करना है, क्यों करना है? ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब एक चीज आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने को आंसर चेक करना पड़ रहा है और एक सॉल्यूशन हटाना भी पड़ रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है, आप एक चीज समझना कि जैसे मान लो मैंने log x स्क्वायर लिखा, इसको आप 2 log x लिख सकते हैं। ध्यान से समझना इस चीज, log x स्क्वायर है 2 log x लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, है ना? लेकिन एक इक्वेशन जब अपन सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस। क्या कि मान लो मैं आपसे बोलूं x इक्वल टू -5, -5 के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि नहीं? x इक्वल टू -5 के लिए ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है कि नहीं? -5 के लिए आप बताओ, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं? -5 नहीं लगेगी, ठीक है, राइट। x इक्वल टू 2 पे लग जाएगी, x इक्वल टू 2 बोलूंगा तो 2 पे तो लग जाएगी ना प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो एक तरह से तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर्टी तो x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। x की एक वैल्यू के लिए आप बोल रहे हो कि नहीं लग पा रही है, x की एक वैल्यू के लिए आप बोल रहे हो लग जाएगी, तो इसका मतलब तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। कि होता क्या है कि जब अपन लॉग की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में जो अपन प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो उस x की वैल्यू पर डिपेंड कर जाती है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी कि जो x की केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही होल्ड कर पा रही थी, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए होल्ड नहीं कर पा रही थी, ठीक है। लेकिन अपन ने तो देखा ही नहीं, अपन ने तो सीधे प्रॉपर्टी लगा दी, तो इसलिए वो अपने को चेक करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपने को इक्वेशन में चेक करने की जरूरत पड़ती है आगे से। लेकिन एक चीज इसके लिए तो मैं बता देता हूं कि आगे से कभी भी इक्वेशन में log x स्क्वायर आ जाए तो log x स्क्वायर को 2 log x नहीं लिखना, उसको आप लिखो 2 log mod x, 2 log mod x, तो फिर सही आ जाएगा आपका आंसर, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी चेक करने में। पर हर बार ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो तो अपन ने तो रूल फिक्स कर रखा है कि आपको चेक करना है, ठीक है। क्लियर है? लॉग नेगेटिव हो तो x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी ना, ठीक है। लॉग नेगेटिव कैसे बोल रहे हो मैं समझा नहीं, मतलब लॉग के अंदर तो नेगेटिव, तो यहाँ तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, करंट यहाँ तो रख नहीं सकते अपन, बाकी इसकी पूरे की वैल्यू कुछ भी आ जाए उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसलिए अपने को चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, क्यूब में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको लिख सकता हूँ कि नहीं? मान लो जैसे मैंने लिखा log ऑफ x क्यूब, इसको मैं 3 log x लिख सकता हूँ कि नहीं? log x क्यूब को, ठीक है, हाँ इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी x नेगेटिव ही, नेगेटिव नहीं रख सकते और इसमें भी अपन नेगेटिव नहीं रख सकते। इसको लिख सकते हो कि नहीं? log x टू दी पावर 4 आ जाए तो इसको लिख सकते हो क्या? 4 log x वाले को, ठीक है, इसको नहीं लिख पाएंगे, तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ऑड पावर वाले को लिख सकते हैं, इवन पावर वाले को नहीं लिख सकते, है ना? क्लियर है? ठीक है, बढ़िया आ गया। बस अब आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ही करने हैं, इसमें और कुछ है नहीं है, कंसेप्ट वाइज कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टीज लगा के, है ना, ये लिख लेना, ये वाला जरूर लिख लेना, प्रॉपर्टी लगा के अब आपको अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, और फाइनल आंसर कोशिश करना अपने को परफेक्ट आ जाए एक बार में।
बेटा इवन नंबर वालों में क्या हो रहा है कि इवन नंबर वालों में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में आप पॉजिटिव भी रख सकते हो और नेगेटिव भी रख सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर में जब पावर आगे आ जाती है तो इधर एक्स ही बचता है, तो फिर एक्स में केवल अपन पॉजिटिव वैल्यू ही रख पाएंगे, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए वो इवन में जब मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ना, तो एक तरफ तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख पा रहा हूँ और एक तरफ केवल पॉजिटिव वैल्यू रख पा रहा हूँ, तो एक तरह से वो इक्वेशन चेंज हो गई है इसकी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 2 to the base x into log of 2 to the base 2x is equals to log 2 to the base 4x। x की वैल्यू आपको निकालनी है और उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन आपको करना है 2 into log 10 base पर 2 power x plus 1 is equals to log 2 to the base 10 plus log 10 base पर 2 power x plus 3 दिख रहा है कि नहीं यहाँ तक दिख रहा है, x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, करिए। नहीं वेदांत, अब देखो वेदांत आपने जैसे आंसर बताया ना तो वो तो मैं ऐसे ही रिजेक्ट कर दूंगा। आप आंसर बोल रहे हो x इक्वल टू 1, तो 1 तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू यदि मैंने 1 ले ली तो लॉग के बेस में 1 आ जाएगा व्हिच इज नॉट पॉसिबल, तो 1 तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा यदि आ भी रहा होगा तो, मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं, पर आ भी रहा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं 4 भी नहीं है। नहीं 2 भी नहीं है आंसर, 2 आ रहा है बहुत सारे जनों का, 2 तो नहीं है आंसर। अब सही आया, वैभव दूत का आंसर सही आया। वैभव दूत 2 आ रहे होंगे, वैभव एक और आ रहा होगा वैभव दूत। हाँ अचल, अचल क्या पूछ रहे हो आप? x सर इज x एट बेस और विद 2। हाँ बेस यहाँ पर x है बेस, यहाँ पर 2x बेस है और यहाँ पर 4x बेस है ना? x 2x 4x। हाँ करो, 4 बजे से तो थी। हाँ हाँ अब सही है वैभव दूत, परफेक्ट, अब सही है तुम्हारे दोनों आंसर। नहीं सेकंड का आंसर 2 नहीं है। अच्छा और ये ध्यान रखना, देखो जरूरी नहीं है कि आंसर इंटीजर ही आएंगे, आंसर किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, आंसर पावर की फॉर्म में आ सकते हैं, आंसर लॉग की फॉर्म में भी आ सकता है, इवन आंसर लॉग की फॉर्म में भी इवन आ सकता है। हाँ आंसर लॉग की फॉर्म में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है और आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ।
चलिए फर्स्ट वाला हुआ क्या, जिसका नहीं हुआ वो देख लीजिए एक बार फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाले में अपन एक काम करते हैं, देखो अब देखो आपका टारगेट एक ही है, जब आप इक्वेशन सॉल्व करो ना तो आपको एक ही टारगेट करना है कि मुझे जितनी कोशिश हो सारी टर्म सेम टाइप की बन जाए मेरे पास, सेम टाइप की टर्म वेरिएबल में, स्पेशली वेरिएबल में कांस्टेंट से दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे एक चीज समझ में आई, सब में यहाँ पे 2 है लेकिन सबका बेस डिफरेंट है। कभी भी ऐसी टर्म आ जाए ना जब यहाँ पर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो आप सबको रेसिप्रोकल कर लो ताकि एक्सचेंज होंगे ना तो सबका बेस सेम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में प्रॉपर्टी वाली। जैसे इसको मैंने 1 अपॉन लिख दिया तो log x टू द बेस 2, इसको 1 अपॉन लिख दिया तो log 2x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू, इसको 1 अपॉन लिख दिया तो log 4x टू द बेस 2। नहीं अंशिका नहीं, गलत है अंशिका, मतलब वो log के लिए बता रहे हो कि कुछ वैल्यू यदि बता रहे हो ऐसा आ गया। देखो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन log x टू द बेस 2, इसमें log a इंटू b वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 1 अपॉन log 2 to the base 2 log 2 to the base x into is equals to, sorry, 1 upon log 2 to the 4 to the base 2 log x to the base 2। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या यहां तक? हाँ ऋतिक अब सही है। ऋतिक नहीं 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 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ऋतिक थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है अभी भी। तो इस 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया 2 आगे आ जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब सबसे अच्छा तरीका, अब जब भी जैसे सेम टाइप की टर्म आ जाए ना तो सबसे अच्छा मैं तो एक काम करता हूँ कि अब बार बार ये क्यों लिखूंगा, तो टी मान लेता हूँ सीधे सीधे। तो मेरी इक्वेशन हो गई 1 अपॉन ये टी हो गया, ये टी प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस टी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बाय 2 प्लस टी हो जाएगा बस। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक दिखा ना थोड़ा सा, ठीक है यहाँ पे कर लेता हूँ मैं सॉल्व। एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस टी इज इक्वल टू, सेकंड में किसी को डाउट है क्या? अच्छा वो एक गड़बड़ हो गई। नैतिक, नैतिक उसमें बाय डिफॉल्ट आप शायद होस्ट बन गए हो, तो उसमें आप एक बार होस्ट मेरे को बना दो उसमें आप, नैतिक। तो मेरे को मैसेज में मिल पाएंगे। Sir, how do I make you host? मेरे नाम वो उसमें पार्टिसिपेट्स में मेरा नाम दिख रहा है आपको, Yes, sir. है ना? तो वहां पे आप कर्सर लेके जाओगे तो उसमें मोर का ऑप्शन दिखा होगा आपको, Okay, sir. Done. मोर पे आप क्लिक करोगे तो उसमें Yes, आ sir. Done. जाएगा। ओके ओके थैंक यू। ठीक है, हाँ फर्स्ट वाले में किसी को डाउट है क्या? फर्स्ट वाले में ठीक है, गुड गुड गुड। चलिए सेकंड वाला हो गया क्या? सेकंड वाला, सेकंड वाले क्या, सेकंड में ना थोड़ा सा आंसर नीचे जो है ना वो log 2 की मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, ठीक है? log 5 तो सही है, log 2 वाली मिस्टेक हो रही है, log 2 वाली मिस्टेक हो रही है।
हुआ सेकंड। क्या करें सेकंड में, इस 2 को पावर में ले लें। 2 को पावर में लेंगे तो log 10 बेस पर आ गया 2 पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा log a प्लस log b, तो log a इंटू b आ जाएगा। देख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये log 10 से log 10 हट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 2 पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 पावर x प्लस 3, तो 2 पावर x को t मान लिया, 2 पावर x को t मान लिया, इसको t मान लिया, तो ये हो गया मेरे पास t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू t प्लस 3, ठीक है। नाउ t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 2t प्लस 6, 2t से 2t कैंसिल, t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया, तो t स्क्वायर, व्हाट इज t स्क्वायर, व्हाट इज t, इसको t माना था 2 पावर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक। तो ये हो गया आपके पास एक तरह से 2 पावर 2x इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, और 2 पावर 2x को आप 4 पावर x इज इक्वल टू 5 लिख सकते हो, ठीक है। अब दोनों साइड यदि अपन log ले लें 4 बेस पर, यदि दोनों साइड log ले लें 4 बेस पर, तो x आगे आ जाएगा और log ऑफ 5 टू द बेस 4 आ जाएगा। log 4 ऑफ 4 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, log 5 टू द बेस 4 आ जाएगी आपके पास, log 5 टू द बेस 4 आ जाएगी। क्लियर है, अब समझ में आ गया। उपांश किसने बताया था आंसर? क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? हो गया सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है गर्व, मैं समझा नहीं गर्व, लास्ट एक बार फॉर सेवरल बता दो। गर्व में समझा नहीं बेटा, क्या लिखा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, log x टू द बेस 5 का होल स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन log x टू द बेस 5 माइनस 1, ठीक है। चलिए करिए, लास्ट स्टेप बोल रहे हो क्या, लास्ट स्टेप, हाँ ये वाला, हाँ ये एक बार समझ लो, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करा है। तो जैसा t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माना, एक बार लास्ट स्टेप समझ लो, ठीक है। मतलब 2 पावर x, t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आया, t स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 पावर x था इज इक्वल टू 5 आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हो गया 2 पावर 2x इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब 2 पावर 2 मतलब 2 पावर 2 अलग लिख सकते हैं, x अलग लिख सकते हैं, तो ये 4 पावर x इज इक्वल टू 5। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जनरली अपन क्या करते हैं इसके बाद, कि यहाँ पे जैसे मेरे पास 4 होता, 16 होता, 64 होता, यदि यहाँ वाला नंबर डायरेक्टली 4 की पावर बन जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली बेस सेम हो जाए और पावर का कंपेयर कर लूंगा, राइट। तो नहीं हो पाए तो फिर अच्छा मैंने क्या करा, एक दो तरीके थे आपके पास, मैंने यहाँ पे दूसरे तरीके से कर दिया एक्चुअली, है ना। एक दूसरा तरीका ये है कि अभी जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, याद हो तो, कि मैं 5 को 4 की पावर बना के लिख सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी थी ना मेरे पास लॉग में, कि a टू द पावर log x टू द बेस a, इसको क्या लिख सकते हो आप, x लिख सकते हो। तो 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 टू द पावर log 5 टू द बेस 4,
लिख सकते हो, ठीक है। अब बेस सेम हो गया तो सीधे पावर को कंपेयर कर लो, तो x दिस आ जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि मैंने दोनों साइड लॉग लिया था 4 बेस पर, 4 बेस पे मैंने दोनों साइड लॉग ली 4 बेस पर, तो ये x इधर आ जाएगा और log 4 ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो x ये अपने पास आ जाएगा। हाँ, लास्ट वाले का आंसर सही आया, सभी का सही आ गया, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसी बात पे, इजी था क्या ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से कर दिया। One plus log of x minus 1 to the base 2 is equals to log of 4 base पे x minus 1। फर्स्ट वाले का 25 सही है बेटा, जिसका भी आ रहा है फर्स्ट वाले का 25 सही। आदित्य किसका बोल रहे हो, नो सॉल्यूशन किसका बोल रहे हो? नहीं, सॉल्यूशन तो दोनों में आ रहा है। नहीं, सॉल्यूशन तो दोनों में आ रहा है। सही है वैभव, वैभव सही है। सेकंड वाले का आंसर जो तुमने बताया है हाँ सही है। फर्स्ट वाला हो गया क्या? फर्स्ट में एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसको मैं टी मान लेता हूँ, पहले सारी एक जैसी टर्म है तो इसको टी मान लेते हैं अपन। तो इसको टी मानेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन टी माइनस 1 हो जाएगा। इधर ले लेते हैं तो टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन रहा है ये किसका, ए क्यू माइनस बी क्यूब का, ए क्यू माइनस बी क्यूब का। डायरेक्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी इज इक्वल टू 7, तो टी क्यूब इज इक्वल टू 8, तो सीधे टी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और टी मतलब हो गया log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 5 पावर 2 दैट इज 25। सेकंड का आंसर 3 किसका आया है, 3 नहीं, सेकंड का आंसर 3 नहीं है। 3 मतलब 3 आ रहा है लेकिन एक वैल्यू नहीं आ रही, एक वैल्यू और आएगी, 2 आंसर आ रहे हैं उसमें। सेकंड में 2 आंसर आएंगे,
जिसका सेकंड भी हो जाए वो थर्ड वाला ट्राई कर सकता है। नहीं, 1 भी नहीं है। log of 2 base 3 to the power 2x minus 2 plus 7 is equal to 2 plus log of 2 base पर 3 power x minus 1 plus 1। हाँ यशस्वी, अब सही है तुम्हारा आंसर। यशस्वी का सही है, यशोधरा का भी सही है, यशोधरा का सही है, यश कोरवाल का भी सही है। अंश का भी सही है। नहीं अक्षर, नैतिक का भी सही है। गौरव सिंह 9 किसका आंसर बताया तुमने? 9 किनका बताया, कर्ण का बताया? 9 तो नहीं आ रहा है। हाँ चलिए, अब सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाला कैसे करना है। ठीक है, सेकंड में है एक काम में ये कर सकता हूँ कि देखो यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पर x माइनस 1। ठीक है, तो अपन एक काम ये करते हैं कि इस 4 को 2 स्क्वायर लिख ले, है ना। 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसमें तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर x माइनस 1 2 है, यहाँ पर 2x माइनस 1 है। बता सकते हैं क्या करना चाहिए? इसी को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। लेट्स से इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होता है, ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। तो ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 आ जाएगा। इस स्टेप में किसी को डाउट है क्या? 4 को 2 स्क्वायर लिखा, 2 आगे आ गया, इसको अपॉन में ले गए। अब इसको t मान लेते हैं सीधे सीधे। तो 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 2 बाय टी हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फैक्टर्स कर रहे हैं तो t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड t इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। व्हाट इज t? t क्या था? log x माइनस 1 टू द बेस 2। इसको अपन ने माइनस 2 लिख दिया, तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 4। तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 5 बाय 4। और एक बार 1 ले लेते हैं, और एक बार 1 लेंगे तो log 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 लिया, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 पावर 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, चेक करना जरूरी है, चेक करना नहीं भूलना है। 3 को रखेंगे 3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस 1 2 आ रहा है, बेस में 2 आ सकता है। 5 बाय 4 रखा, यहाँ पे 5 बाय 4 माइनस 1 रखेंगे, 1 बाय 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 बाय 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 आंसर आएंगे। ठीक है, कोई डाउट है क्या किसी को? सेकंड वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है? थर्ड का आंसर आप बता रहे हो, थर्ड का आंसर हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। थर्ड सबका सही है। वैभव थर्ड का आंसर इनकम्प्लीट है। ऋतिक तुम्हारा गलत है। आदित्य त्रिपाठी का सही है। ऋतिक नहीं, ऋतिक गलत है। यश कोरवाल का सही है। वैभव दूत का भी सही है, थर्ड वाला। सेकंड में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सेकंड वाले में हैंड रेस कर देना, किसी को भी डाउट हो तो।
क्योंकि मतलब सिंपल सॉल्यूशन है, वैसे तो कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी किसी स्टेप में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है ना तो हैंड रेज कर दीजिएगा बेटा, मैं सॉल्यूशन बताता जा रहा हूँ। कुहू का सही है, कुहू व्यास सही है, अर्णव सोनी सही है, अर्णव सोनी का भी सही है। हाँ कुहू व्यास का भी सही है। चेक जरूर कर लीजिएगा बेटा, स्पेशली अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में ना, जैसे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, देखो इस वाले क्वेश्चन में नहीं चेक करूंगा, तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 3 की पावर की वैल्यू कुछ भी रखूंगा ना, यहाँ पे भी 3 की पावर की वैल्यू कुछ भी रखूंगा तो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक्स कुछ भी आए डिफाइन हो जाएगा आपके पास। चलिए फोर्थ में, नहीं विधान थर्ड का गलत है, स्पर्श व्यास का सही है थर्ड वाला, विधान तुम्हारा गलत आ रहा बेटा थर्ड वाला। चलिए अब थोड़ा सा सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम है, प्लस लॉग स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 2 लॉग स्क्वायर 2 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस, ये जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में log ऑफ स्क्वायर ऑफ x मींस बेसिकली log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, और log x के होल स्क्वायर में 2 आगे नहीं लेके जाना बेटा, इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इसमें 2 आगे नहीं ले जा सकते, इसको आप ये लिखने के लिए गलती मत करना, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2 log x। ठीक है गर्ल, कुछ नहीं अपन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ गर्व सिंह, अपन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं लॉग की इक्वेशन, तो इक्वेशन सॉल्व करने में बस मैंने इतना सा पॉइंट बताया है कि बाकी तो आप देख रहे होंगे, तो अपन बस प्रॉपर्टी ही यूज कर रहे हैं और कुछ डिफरेंट नहीं है, बस एक पॉइंट मैंने ये बताया था कि जब भी अपन लॉग की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अपने को उसमें क्या रहता है कि लास्ट में आंसर है ना अपने को क्रॉस चेक करना पड़ता है। क्रॉस चेक कैसे, कि अपने जैसे एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है 3 5 बाई 4, इस वैल्यू को अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें रख के चेक करना पड़ता है। चेक क्या करना है, चेक ये करना है बेटा कि जैसे अपन ने क्या बोला था कि log x कहीं पर भी आ जाए तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो ये अपने को चेक करना है बस, ठीक है। बाकी तो आप जैसा सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा के उसको इजी बना लो, वो आप कर सकते हो, ठीक है, और कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ नैतिक सही है, आयुष 2 आंसर आने चाहिए, सुचित्रा नैतिक सही है तुम्हारा, सुचारिता 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 इनकम्प्लीट, एक आंसर हो आएगा। लास्ट वाला आंसर देवांश कौन से का बोल रहे हो, थर्ड का बोल रहे हो फोर्थ का बोल रहे हो, देवांश थर्ड का बोल रहे हो कि फोर्थ का बोल रहे हो लास्ट वाले का आंसर? थर्ड वाला तो अभी मैंने बताया नहीं, थर्ड वाला भी बताऊंगा। समर्थ सही है तुम्हारा,
हाँ अभी थर्ड वाला तो मैंने बताया नहीं बेटा, अभी थर्ड वाले का तो मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने थर्ड वाले का तो अभी सॉल्व करूंगा, थर्ड वाला भी मैंने सॉल्व करा ही नहीं है। अब जैसे थर्ड में आप एक काम कर सकते हो, जैसे शुरू में यदि आपको दिख जाए, यदि आप ध्यान से देखो थर्ड वाले में ही, तो ये 3 पावर 2x - 2 और यहाँ पे 3 पावर x - 1 है, ध्यान से देखना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर 2 × x - 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये एक तरह से t हो गया और ये आपका t² हो गया, लिख सकते हैं कि नहीं? आ रही कि नहीं वाली बात समझ में? t² हो गया, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा log ऑफ 2 बेस पर दिस इज t² + 7, इसको t² रख दिया, इज इक्वल टू 2 प्लस log ऑफ 2 बेस पर t + 1। अब इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। दो तीन तरीके हैं, 2 को आप log 2 की फॉर्म में लेके भी लिख सकते हैं, इसको इधर लेना चाहे इधर ले लेते हैं, तो log a - log b लग जाएगा। तो इसको यदि मैंने इधर लिया तो ये आ जाएगा log 2 t² + 7 माइनस log 2 बेस पर t + 1 इज इक्वल टू 2। log a - log b लग जाएगा, तो log a - log b कितना हो जाएगा? log ऑफ a बाय b हो जाएगा, तो log ऑफ a बाय b लग जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। log हटाएंगे 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो t² + 7 अपॉन t² + t + 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो t² + 7 इज इक्वल टू 4t + 4 आएगा, तो t² - 4t + 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। व्हाट इज t? t इसको माना था अपन ने, तो 3 पावर x - 1 इज इक्वल टू 1 आ गया और 3 पावर x - 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो x - 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 और 1 मतलब 3 की पावर 0 हो गया, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू। हाँ बेटा थर्ड के लिए देखो दो तीन ऑप्शन है थर्ड में। एक ऑप्शन ये भी है कि इस 2 को आप log 2 टू द बेस 2 × 1 करके 1 को log 2 टू द बेस 2 भी लिख सकते हो और फिर log a + log b भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है ना। इक्वेशन बनानी है किसी भी तरह से। लास्ट का आंसर अर्णव थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ सॉल्व तो सही करा आपने लेकिन कुछ गड़बड़ भी कर रहे हो आप शायद लास्ट वाले का। नहीं 2 नहीं है, हाँ हाँ वही बेस सेम कर दे तो आ जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे यहाँ पे log पर बेस सेम करने में भी बेटा आपको इसको log a + log b तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट जैसे इसको मान लो आप 2 × 1 कर देंगे और 1 को मैंने लिख दिया, 1 को लिख दिया मैंने 2 × log 2 टू द बेस 2 और यहाँ पर लिख दिया log 2 टू द बेस 4, तो भी आप log a + log b तो लगाना पड़ेगा आपको वहां। आदित्य नहीं, गलत है आदित्य त्रिपाठी। वैभव दूत नहीं, वैभव दूत ये भी नहीं आ रहा है।
नहीं 2 तो नहीं है, आदित्य त्रिपाठी 2 नहीं है, यशोधरा नहीं, हर्षल लास्ट वाली स्टेप मैं मुझे समझा देता हूँ। ये तो समझ में आ गई ना बात, इसको टी माना और ये टी स्क्वायर हो गया। यानी अपना टारगेट तो एक ही है, देखो जितनी सेम टाइप की टर्म हो जाए ना वो हो जाए अपने पास, बस वो मैं चाह रहा था। तो इसलिए मुझे दिखा भाई ये टी है और ये सीधे सीधे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर प्लस 7 2 प्लस दिस, इसको इधर लेगा लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, लॉग हटाएंगे 2 उधर जाएगा, 2 पावर 2, 2 पावर 2 को 4 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लिया, t इक्वल्स टू फैक्टर्स हो रहा है, तो t इक्वल्स टू 1 और 3, व्हाट इज t, 3 पावर x माइनस 1, तो 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 और 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, बेस सेम, पावर को कंपेयर कर लो, x इक्वल्स टू 2, x माइनस 1, 1 को 3 पावर 0 लिख सकते हो, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इतना लेट क्यों आया दिव्यांशु? नहीं वैभव दूत ये नहीं आ रहा है, क्यों? आज शेड्यूल में तो था ना क्लास का, मतलब टाइम टेबल में तो लिखा हुआ है कि नहीं क्लास का, तो अलग थोड़ी ना है, टाइम टेबल में था कि नहीं क्लास का, आज बच्चे कम है, 5-10 बच्चे कम दिख रहे, लिखा था ना। अच्छा जनरली होती नहीं आप लोगों की क्लास, आपकी शायद वो टीटीएस में होती है, इसलिए शायद से आप लोग कंफ्यूज हो गए। हाँ हाँ हाँ, वही मेरे को लग रहा था, वो इसीलिए आप लोगों की थोड़ी सी हम्म बेटा टाइम टेबल सही से देख लिया करो, टाइम टेबल देख लिया करो, क्लासेस चेंज होती रहती है ना, वीक में एक बार स्टार्टिंग में देख लिया करो टाइम टेबल। बेटा लॉग की इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे अपन, लॉग की इक्वेशन है ना, तो मेरे ख्याल से वैसे क्वेश्चन ज्यादा कराए थे आज, पढ़ाया तो कुछ भी नहीं है, एक तरह से बस क्वेश्चंस कर रहे थे अपन, तो आप जैसे एक बार रिकॉर्डिंग देखना तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं लॉग, है ना, तो एक बार वो स्टार्टिंग वाला आप समझ लेना और जितने क्वेश्चंस कराए एक बार कर लेना, ठीक है। पढ़ाया तो कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस लॉग की इक्वेशन सॉल्व करना बता रहे थे आप। हाँ फोर्थ वाले का आया कि किसी का आंसर परफेक्ट आंसर अभी तक किसी का भी नहीं दिखा मेरे को ना, परफेक्ट आंसर नहीं आया अभी किसी का, फोर्थ वाले का किसी किसी का एक आध आंसर मुझे दिखा था सही, लेकिन हालांकि वो भी पूरा नहीं दिखा था। हिंट तो बेटा कुछ नहीं, लॉग की इक्वेशन ही बनानी है, उसमें बस ये है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइप की शायद कुछ आइडेंटिटी लग रही होगी, है ना। वैभव इसमें, हाँ वैभव वो रूट टू आ तो रहा है, एक तो माइनस रूट टू नहीं आ रहा है, शायद से माइनस रूट टू सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो आप देखो ये स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, लॉग स्क्वायर यहाँ पर आ गया x प्लस 4/x, एलसीएम ले लिया, प्लस लॉग स्क्वायर यहाँ पर आया x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम लिया 2 लॉग स्क्वायर 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो अब यहां पर आ गया लॉग स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर अभी मैंने बताया था कि लॉग स्क्वायर एक्स का मतलब है लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर,
ठीक, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया आपके पास log x अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट, इसको मैं ऐसा कैसा रहने देता हूँ, 2 log ऑफ स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया मेरे पास 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, 2 तो नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, x इक्वल टू 2 नहीं आ रहा आंसर। चलिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर है x प्लस 4 अपॉन एक्स और यहां पर है x अपॉन एक्स प्लस 4, किसी को भी ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी भी एक को ले लो। ठीक है, लेट्स से मैं इसको ले लेता हूं, log ऑफ x प्लस 4 अपॉन एक्स को, x प्लस 4 अपॉन एक्स को x अपॉन x प्लस 4 की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, प्लस ये टर्म ऐसी की ऐसी लिख दी, ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी। ठीक है, -1 को आगे ले सकते हो, -1 को आगे लोगे तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो यहां पर हो गया log x अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये भी आपके पास log ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 2 log ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहां तक आई कि नहीं बात समझ में? अब ये दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, तो दोनों सेम हो गए तो क्या लिख सकते हैं इसको, ट्वाइस लिख सकते हैं इसको, ऊपर लिख देता हूं अब मैं, ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस लिख सकते हैं इसको, ट्वाइस ऑफ log ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे बात समझ में, x प्लस एक्स सेम टाइप की टर्म है तो ट्वाइस हो गया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या यहां तक? ये 2 से 2 कैंसिल हो, a प्लस ए, ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों सेम टर्म है, तो x प्लस एक्स कितना होता है 2x, 2x, a प्लस ए 2a, बाकी तो ये तो ऐसा कैसे लिखा, ये 2 से 2 कैंसिल कर, माइनस को आगे लिया था तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया था अपने पास। ठीक है, यहां तक अब मेरे पास इट्स लाइक बिकम a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर को क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू प्लस माइनस b लिखेंगे, a इक्वल टू प्लस माइनस, आई की नहीं बात समझ में? अब दो केस बन गए, यहां तक क्वेश्चन मिटा दूं ना, मैं क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना सब में, अब दो केस बन जाएंगे, एक तो a इज इक्वल टू b और एक a इज इक्वल टू माइनस b। ठीक है, तो एक केस बन गया आपके पास log x अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू log ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, a इज इक्वल टू b। ठीक है, और एक केस बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस b, तो a इज इक्वल टू माइनस b और log ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस b log ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। आई कि नहीं यहां तक बात समझ में है? उत्कर्ष माइनस को आगे लेके जाओगे तो फिर ये होल स्क्वायर है बेटा, तो होल स्क्वायर है, दैट्स व्हाई मेरे पास ये जो आया होगा ऐसा आया होगा, नो डाउट ऐसा आया होगा, लेकिन होल स्क्वायर के कारण से इसको मैंने वापस से ऐसा लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है
प्लस होता है, तो इसलिए इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो पांचू कौन सी स्टेप नहीं समझ में आई? पांचू कौन सी स्टेप नहीं समझ में आई बेटा? सेकेंड स्टेप में तो मैंने एलसीएम ही लिया था, ये बोल रहे हो क्या? इसमें तो मैंने एलसीएम ही लिया था, बस जो क्वेश्चन में दिया होता है एलसीएम लिया था और लॉग स्क्वायर को होल स्क्वायर लिखा है, और तो कुछ नहीं करा। सेकंड में तो मैंने बस अंदर वाले का एलसीएम लिया है और तो कुछ भी नहीं करा सेकंड वाले में, तो लॉग तो लगाया नहीं उसमें कुछ भी। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो उसके बाद दो केस बन रहे थे, ए इज इक्वल टू बी, ए इक्वल टू माइनस बी, ये रहा ए इक्वल टू बी और ये रहा ए इज इक्वल टू माइनस, दो केस बन सीधे सीधे, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू माइनस। ठीक है, बस अब लॉग हटा दो दोनों तरफ, है ना? अब इधर का लॉग डायरेक्ट नहीं हटेगा, इधर का लॉग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस माइनस वन को इसकी पावर में लेना पड़ेगा, माइनस वन, है ना? तो यहां तक का सबने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, है ना? तो एक, क्योंकि एक लाइन की मुझे और जरूरत पड़ रही है अभी, तो एक लाइन, तो यहां पर आपके पास सीधे लॉग हटा दिया, तो x अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन x माइनस 1 आ गया। यहाँ पे माइनस वन को मैं पावर में ले जाऊंगा, फिर लॉग, क्योंकि लॉग से लॉग हटाने के लिए इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास आ गया x अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन x माइनस 1 टू द पावर माइनस 1। इसको उल्टा करके दो इक्वेशन बन जाएगी, अब दोनों को आप सॉल्व कर लेना। हाँ, बेस आप कुछ भी ले लो, बेस कुछ भी ले लो, लेकिन बस ये है कि जैसे अब पूरे क्वेश्चन में उसने बेस नहीं लगाया, तो ये है कि तीनों जगह आपको, ऐसा नहीं कि यहाँ अलग ले लें यहाँ अलग ले लें, नहीं, तीनों जगह आपको जो भी लेना है वो सेम लेना है। और आप मान के चलिए वो बेस नहीं दे रहा है, इसका मतलब आंसर बेस से इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, इसलिए वो बेस नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका आंसर है, आंसर में बता देता हूँ, हाँ अब सही आया है, सॉल्व आगे आपको करना है ना? आंसर, दो आंसर आएंगे, √2 एंड √6। हो सकता है और भी आंसर आ रहे हो, लेकिन यदि और आंसर आ रहे होंगे तो वो शायद रिजेक्ट हो जा रहे होंगे। फाइनल आंसर दो ही आएंगे, x इक्वल्स टू √2 और x इक्वल्स टू √6, दो ही आंसर उसमें आ रहे हैं फाइनली। a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी कैसे हुआ? a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, इस पूरे को ध्यान से देखो, a स्क्वायर बोल रहा हूं, इस पूरे को b स्क्वायर बोल रहा हूं, तो बेटा एक आइडेंटिटी होती है, इसको इधर लेके जाओगे तो एक आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू b एंड a इज इक्वल्स टू माइनस b। ऐसे, ठीक है? और कोई डाउट है किसी को किसी स्टेप में? हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो, है ना? ये आगे अब आपको सॉल्व करना है, मेरे ख्याल से हो जाएगा अब आगे तो सॉल्व। और ऐसे क्वेश्चन में यही है, देखो क्या होता है जब टर्म बहुत बड़ी बड़ी आती है ना आपके पास, तो ऐसे में क्या होता है कि एक तो पहले जितनी टर्म्स आप सेम बना सकते हो उतनी सेम बनाओ, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने इन दोनों टर्म्स को दिख रहा है मुझे, एक सेम बन गई, वो सेम बन गए। अब इसके बाद इसमें आप क्या है कि इसको कुछ एक सिंपल छोटे नंबर की तरह देख लो, कांस्टेंट की तरह, तो इसलिए मैंने ये बताया। अभी आप डायरेक्टली इसमें देखोगे ना तो आपको नहीं चमकेगा ये, तो इसलिए मैंने कि ये इट्स लाइक रिटर्न लाइक a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, so that's why I can write a equals to plus minus b, right? हाँ, वो आंसर मेरे ख्याल से +-√2 +-√6 आ रहा होगा, लेकिन आप शायद अपने इक्वेशन में रखोगे ना तो वो -√6 पे लॉग के अंदर नेगेटिव आ रहा है, आप ध्यान से देखना, -√6 पे लॉग के अंदर क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा, इसलिए। ठीक है,
अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास है कि फिजिक्स की क्लास है? अच्छा ठीक है सर आ गए सर आ गए ओके ओके ठीक है सर आ गए सर आ गए कोई दिक्कत नमस्ते सर। नहीं। नमस्कार सर। ठीक है बच्चों, चलो तो सर आ गए हैं, आप 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो। सर इनको ब्रेक दे देते हैं 2-3 मिनट का, बिल्कुल सर, इनको थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। है ना? तो बच्चों फिर सर आ गए हैं तो सर कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है बच्चों, चलो ओके देन, बाय बाय।